आंखों से या कान से या नासिका से या त्वचा से जिन विषयों का हम ग्रहण करते हैं, उन विषयों को अंतःकरण को देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को देते हैं, और ये अंतःकरण आत्मा के नियंत्रण में हमारी सब गतिविधियों का संचालन करता है और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को आदेश देता रहता है। यह बात समझ में आ गई? अंतःकरण और बहिष्करण। मन संकल्प करता है, इच्छा व्यक्त करता है। संकल्प विकल्पात्मकम मन। मन संकल्प विकल्प का नाम है। इच्छा जो भी होती है वो आत्मा में होती है और आत्मा के द्वारा मन में उस इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प पैदा होता है। आत्मा के योग दर्शनकार ने 6 चिन्ह बताए हैं। इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, सुख और दुख। हमारे शरीर में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और प्रयत्न, ये 6 जो कार्य होते हैं ये आत्मा के कारण से होते हैं। जो भी हम इच्छा करते हैं, जिससे भी हम द्वेष करते हैं, जो भी हमें सुख दुख का अनुभव होता है, जो भी हमें ज्ञान होता है, या जो हम प्रयत्न करते हैं, जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक ये 6 चीजें होती हैं। ये आंखें देख रही हैं जब तक इस शरीर में आत्मा है। ये कान सुन रहे हैं जब तक शरीर में आत्मा है। ये वाणी बोल रही है जब तक इस शरीर में आत्मा है। ये हाथ चल रहे हैं, पैर गति कर रहे हैं जब तक इस शरीर में आत्मा है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो सब गतिविधियां अंतःकरण की भी और बाह्य करणों की भी 14 के 14 साधनों की गतिविधियां बंद हो जाती हैं। पूरा शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। शरीर की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा आत्मा की होती है। आंखों की कोई इच्छा नहीं होती। मैं चाहूं तो आंखों से देखूं, मैं चाहूं तो आंखों को बंद कर लूं। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं का जो अनुभव कर रहा है ये मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर कैसे नहीं हूं? ये जो सारा ढांचा है शरीर का, क्या मैं कहता हूं कि मैं आंख हूं? मेरी आंख, मैं तो आंख नहीं हूं। मेरा कान, मैं कान नहीं हूं। मेरी नासिका, मैं नासिका नहीं हूं। मेरा मुख, मेरी वाणी, मैं वाणी नहीं हूं। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरा पूरा शरीर। जब मैं मेरा का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं और मेरा, इसका मतलब यह है कि मैं कोई अलग है और मेरा उस मैं से अलग है। तो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। और अत सातत्य गमने, जो भी मेरे शरीर में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और प्रयत्न की गतिविधियां हो रही हैं, शरीर का संचालन हो रहा है, इंद्रियां गति कर रही हैं, ये सब आत्मा के कारण से हो रहा है। इसलिए जीवन आत्मा और शरीर दोनों के समुच्चय का नाम है। और इस मंत्र में परमपिता परमात्मा उपदेश कर रहे हैं कि ए मनुष्यो,
तुमको श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए मैं इच्छा और क्षमता से युक्त करता हूं। इच्छा किसमें होती है? आत्मा में होती है। शरीर में इच्छा नहीं होती। यह हाथ कह सकता है क्या मैं तो नहीं चलता? लकवा मार गया, निश्चेष्ट हो गया, वो एक अलग विषय है, पर जब तक इसमें सक्रियता है तब तक ये आत्मा के आदेश के अनुसार गति करेगा। मैं चाहूंगा ऐसे हाथ जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, मैं चाहूंगा तब जाएगा। और यदि हाथ ये कहे नहीं मैं तो अपनी इच्छा अनुसार चलूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं आत्मा बलवान नहीं हूं, मुझ आत्मा के नियंत्रण में मेरी इंद्रियां नहीं हैं। ऋषि कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेवतु इंद्रियाणि हयानाहु विषयान तेषु गोचरान। एक रथ का उदाहरण दिया है, गाड़ी का उदाहरण दिया है। जैसे एक कार है, रथ तो आजकल होते नहीं है, रथ का ही नाम गाड़ी है। गाड़ी और रथ एक ही बात है। पहले घोड़ों से चलाई जाती थी तो रथ कहते थे, आजकल बिना घोड़ों के चलती है तो गाड़ी कहते हैं। पहले भी जो बिना घोड़ों के चलती थी उसको भी रथ कहते थे। ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान का आविष्कार आज ही है, पहले भी विज्ञान अत्यधिक चरमावस्था पर पहुंच चुका था वैदिक काल में, आज तो उतना है भी नहीं। तो बिना घोड़ों के रथ, चलो आप कार कह लें लोक भाषा में, वर्तमान भाषा में, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वेद की कथा कर रहे हैं, वर्तमान संदर्भों में वेद की चर्चा हम कर रहे हैं। गाड़ी है, आत्मानम रथनम विद्धि। गाड़ी का जो मालिक है, कार का जो मालिक है, वो क्या है? रथी है, उसे रथी कहा गया है। उसे आत्मा समझ लें। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। और ये शरीर क्या है? ये रथ है, गाड़ी है। तो गाड़ी और मालिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। ड्राइवर भी अलग है और गाड़ी का मालिक भी अलग है। गाड़ी का मालिक स्वयं भी ड्राइवर हो सकता है, पर यदि ड्राइवर ये मान बैठे या गाड़ी का मालिक ये मान बैठे कि मैं ही गाड़ी हूं, तो कैसे बात बनेगी?